हाय लवलीज, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप दिन भर में अपने आप से और दूसरों से क्या बोलते हैं? यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, पैसा आते ही खर्च हो जाता है, मुझे लगता है ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। अगर आप ये शब्द बोल रहे हैं तो आप अनजाने में अपने ही खिलाफ ब्लैक मैजिक स्पेल्स कास्ट कर रहे हैं। 1928 में न्यू थॉट मूवमेंट की पायनियर फ्लोरेंस स्कोवेलशन ने एक रिवॉल्यूशनरी बुक लिखी, योर वर्ड इज़ योर वॉन्ड। उनका कहना था कि आपका मुंह एक जादुई छड़ी यानी कि मैजिकल वॉन्ड है। आप जो बोलते हैं वही आपकी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के हर चैप्टर को, केस स्टडी को और स्पिरिचुअल लॉ ओरिजिनल अफर्मेशंस को ब्रेक डाउन करेंगे। अगर आप अपनी फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और डेस्टिनी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनटों तक जो ये इस वीडियो के कुछ मिनट्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को परमानेंटली रिवायर कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है, योर वर्ड इज योर वॉन्ड, द कोर मैकेनिज्म। सबकॉन्शियस माइंड इज कंप्लीटली न्यूट्रल। सबकॉन्शियस माइंड जज नहीं करता है कि आप मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। जो बोला गया है उसे मटेरियल फॉर्म देना उसका काम है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल फील्ड है, एक उपजाऊ ज़मीन है, ठीक है। और बाइबल का रेफरेंस जो फ्लोरेंस देती हैं उसमें इस चैप्टर में वो है, जीसस क्राइस्ट ने कहा था, बाय दाई वर्ड्स दाउ शेल्ट बी जस्टिफाइड एंड बाय दाई वर्ड्स दाउ शेल्ट बी कंडेम्ड। मतलब आपके शब्द ही आपको उच्च स्थान दिलवाएंगे और आपके शब्द ही आपको निम्न स्तर पर ले जाएंगे। इस चैप्टर का की टेक अवे है, अ मैन्स वर्ड इज हिज वॉन्ड फिल्ड विथ मैजिक एंड पावर, वॉट एवर ही एक्सप्रेसेस इन वर्ड ही बिगिंस टू अट्रैक्ट। चैप्टर 2, सक्सेस, द वॉल्स ऑफ जेरिको प्रिंसिपल। बाइबल की स्टोरी का जिक्र करते हुए फ्लोरेंस बताती हैं कि जेरिको की दीवारें बिना किसी तलवार या हथियार के सिर्फ शब्द और विश्वास के शंखनाद से गिर गई थी। स्पिरिचुअल स्पोर्टिंग ब्लड, इंसान को जब किसी मुश्किल प्रॉब्लम का सामना हो तो उसे डर से नहीं बल्कि एक गेम प्लेयर की तरह देखना चाहिए। आप चाहें तो इस अफर्मेशन का यूटिलाइज कर सकते हैं, आई गिव थैंक्स दैट द वॉल्स ऑफ जेरिको फॉल डाउन एंड ऑल लैक लिमिटेशन एंड फेलियर आर वाइप्ड आउट ऑफ माई कॉन्शियसनेस। आई एम नाउ ऑन द रॉयल रोड ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चैप्टर 3, प्रॉस्पेरिटी एंड द $2 मैजिक पर्स। फ्लोरेंस के पास एक महिला आई जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी थी। उसके पर्स में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ $2 बचे थे। उसने रोकर कहा, फ्लोरेंस मेरे पास बस ये $2 हैं, इसके बाद मैं सड़क पर आ जाऊंगी। फ्लोरेंस ने शांत होकर उससे कहा, आपने इस $2 को डर की नज़र से मत देखो, इस पर ब्लेसिंग दो। उन्होंने ये उसे अफर्मेशन सिखाया, we bless these $2 and know that you have the magic purse of the spirit. It can never be depleted. As money goes out, immediately money comes in under grace in perfect ways. I see it always crammed, jammed with money. इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस औरत ने अपने डर को रिलीज किया। उसने अपने $2 को सप्लाई का बीज माना। कुछ ही दिनों में उसे एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला और उसका फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में इमोशनल पॉयज, लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात की गई है। जब आपका पर्सनल विल और फोर्स किसी चीज़ की क्लिंगीनेस और कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्ट ना करते हुए आपको स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में ले जाता है, तब आप एक अनशेकेबल डिवाइन हार्मनी में आ जाते हैं। कभी भी किसी स्पेसिफिक पर्सन को फोर्स ना करें। जब आप किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को फोर्स करते हैं यूजिंग आपका पर्सनल विल, तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। उसकी जगह पर आपको अपने डिवाइन मैच के लिए बोलना चाहिए कि मुझे मेरा डिवाइन मैच प्रेजेंट करें। फैमिली या मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट
तभी तक रहती है जब तक आप सामने वाले के फ्लॉज़ पर फोकस करते हैं। जिस समय आप उनके फ्लॉज़ पे फोकस करना बंद कर देंगे, आप देखेंगे कि आपके फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत स्मूथ और बहुत लविंग हो जाएंगे। आप चाहें तो लव और मैरिज के लिए इस अफर्मेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। इफ़ द पर्सन आई डिज़ायर इज़ माइन बाय डिवाइन राइट, गिव अस द लव दैट इज़ आर्स, इफ़ नॉट रिलीज दैम एंड ब्रिंग माई ट्रू डिवाइन मेट। What God hath joined together, no human thought can put asunder. I see only the divine plan in my home. चैप्टर 7 to 11 में फॉरगिवनेस, फेथ और डेट के बारे में बात हुई है। फेथ एंड डिगिंग डिचेस। फ्लोरेंस बताती हैं कि मांगने से कुछ नहीं होता, एक्शन ऑफ फेथ से होता है। अब एक बाइबल की स्टोरी के बारे में बात करते हैं। 3 राजा डेजर्ट में बिना पानी के फंसे हुए थे। प्रोफेट एलिजा ने उन्हें कहा, खुश्क ज़मीन में गड्ढे खोदना शुरू कर दो, डिग डिचेस। उन्होंने पानी आने से पहले गड्ढे खोदे और अगले दिन पूरा मैदान पानी से भर गया। यहाँ से हमें क्या लेसन सीखने को मिलता है? अगर आप जॉब मांग रहे हैं तो नए कपड़े रेडी रखो। अगर आप नया घर मांग रहे हैं तो पैकिंग बॉक्सेस अरेंज करना शुरू करो। दिस इज़ एक्टिव एक्सपेक्टेशन, ठीक है? और एक्टिव एक्सपेक्टेशन आपको उस रियलिटी में पुश फॉरवर्ड कर देती है। डिसॉल्विंग डेट कॉन्शियसनेस। कर्जे, डेट के बारे में बात करना मतलब डेट को और पावर देना होता है। कर्जा एक मेंटल एटीट्यूड है। आप इस डेट कैंसिलेशन अफर्मेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आई डिनाई डेट, देयर इज नो डेट इन डिवाइन माइंड, देयरफॉर आई ओन नो मैन एनीथिंग, ऑल डेट्स आर वाइप्ड आउट अंडर ग्रेस इन परफेक्ट वेज। चैप्टर 12 to 17 में उन्होंने फ्लोरेंस ने बिजनेस, कैरियर और डेस्टिनी के बारे में बात की है। द टी रूम स्टोरी। एक महिला जो टी रूम और कॉन्फेक्शनरी शॉप खोलना चाहती थी, पर शहर में पहले से 10 बड़ी शॉप्स थीं। वो डर रही थी कि उसे कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। फ्लोरेंस ने उन्हें समझाया, स्पिरिचुअल प्लान पर कोई कंपटीशन नहीं होता, स्पिरिचुअल प्लेन पर कोई कंपटीशन नहीं होता। जो आपका सही प्लेस है वो कोई और नहीं ले सकता। तो स्पिरिचुअल प्लेन पर कोई कंपटीशन नहीं होता, जो आपका सही प्लेस है वो कोई और नहीं ले सकता। उसने दुकान खोली और ये अफर्मेशन बोला, देयर इज़ नो कंपटीशन ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन, व्हाट इज़ माइन is given to me under grace in a perfect way. There is no competition on the spiritual plane. What is mine is given to me under grace in a perfect way. इसका आउटकम ये हुआ कि उनका बिजनेस शहर का सबसे सक्सेसफुल टी रूम बन गया, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन की कॉन्शियसनेस को त्याग दिया। चैप्टर 18 में फ्लोरेंस हेल्थ एंड माइंड बॉडी मेडिसिन के बारे में बात करती हैं। फ्लोरेंस स्कोवेल्शन के अनुसार शरीर की हर बीमारी का लिंक आपके माइंड और आपके स्पोकन वर्ड्स से है। आईज़ या साइट में अगर कोई इशू है तो उसका जो रूट इमोशनल कॉज है वो है कि आप सच को देखना नहीं चाहते हैं या आप भविष्य के डर से डरते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए जो अफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं, माई आईज़ आर गॉड्स आईज़, आई सी क्लियरली द ओपन रोड, नो ऑब्स्टेकल्स ब्लॉक माई पाथ। हार्ट प्रॉब्लम्स का इमोशनल जो रूट कॉज होता है वो होता है लैक ऑफ जॉय या फीलिंग अनलव्ड। इसके लिए जो आप अफर्मेशन यूटिलाइज कर सकते हैं वो है, माई हार्ट इज़ अ गोल्डन हार्ट ऑफ लव एंड प्योरिटी, इट्स बीट्स आर पीसफुल एंड रिदमिक। रियूमेटिज्म या फिर जॉइंट से रिलेटेड इशू का जो कॉज होता है वो होता है रिजिड थिंकिंग या स्टबर्न एंगर, और इसके लिए आप अफर्मेशन यूटिलाइज कर सकते हैं, आई एम flexible and open to divine flow. Peace now fills every joint and muscle. स्टमक या डाइजेशन से रिलेटेड इशू का जो इमोशनल रूट कॉज होता है वो होता है इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट न्यू आइडियाज़ एंड लाइफ चेंजेस। इसके लिए जो अफर्मेशन आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो है, आई डाइजेस्ट एवरी एक्सपीरियंस विद जॉय, विजडम एंड ईज।
चैप्टर 19 से लेके 23 में फ्लोरेंस बात करती हैं एलिमेंट्स, जर्नी और डेली सिस्टम के बारे में। इसमें वो एक 3 स्टेप मास्टर डेली इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम बताती हैं, जिसमें सबसे पहले वो बोलती हैं मॉर्निंग अलाइनमेंट के लिए, जिसमें आपको थैंक्स गिविंग करना है, डिक्लेयर करना है परफेक्शन के साथ बेड से उठने से पहले ही। मिड डे कैंसिल रूल, जिसमें आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं उनको पकड़ना है और इमीडिएटली कैंसिल करना है। और नाइट टाइम रिलीज़ में अपनी सारी वरीज़, बर्डन्स को इन्फिनाइट स्पिरिट्स को दे के सरेंडर करके सो जाना है। तो सबसे पहला जो इस मास्टर 3 स्टेप डेली इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम का स्टेप है, वो है मॉर्निंग डिक्लेरेशन। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं, टुडे इज़ अ डे ऑफ कंप्लीशन, आई गिव थैंक्स फॉर दिस परफेक्ट डे, मिरेकल shall follow miracle, and wonders shall never cease. डे टाइम इमीडिएट करेक्शन यानी कि कैंसिल रूल, जब भी मुंह से निकले आज मेरा काम नहीं हो पाएगा, तुरंत कहें कैंसिल, आई इरेज दैट वर्ड, इन्फिनाइट स्पिरिट्स मेक्स अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। आप कैंसिल या डिलीट कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नाइट टाइम सरेंडर, आई कास्ट एवरी बर्डन ऑन द क्राइस्ट विद इन एंड गो फ्री टू स्लीप इन परफेक्ट पीस। इस वीडियो में ये फ्लोरेंस स्कॉवेल शिन की जो बुक थी योर वर्ड इज़ योर वॉन्ड, उसके ही वर्ड्स एज इट इज़ मैंने बताने की कोशिश की है। याद रखिएगा, आपकी ज़ुबान आपका सबसे बड़ा एसेट है। आज से ही अपनी डेली वोकेबलरी से कमी, डर और बीमारी के शब्दों को परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। और अगर गलती से कभी अनकॉन्शियसली आपके मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड निकले, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत कैंसिल बोलना है। तुरंत कैंसिल बोल के उसको आप इरेज आउट कर दें। जैसे ही आप कैंसिल बोलते हैं तो वो जो आपने वर्ड्स एमिट किए हैं अपने मुंह से, वो फ्रूटिशन में नहीं आते हैं। आई पर्सनली यूटिलाइज दिस प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और बता देते हैं। इस वीडियो में हमने काफ़ी जगह बाइबल और जीसस का ज़िक्र किया है, क्योंकि फ्लोरेंस स्कॉवेल उनको मानती थी। आप चाहें तो किसी भी भगवान का नाम आप उस जगह पर रख सकते हैं, जिस भी भगवान में आपको विश्वास है, क्योंकि जो पूरा खेल है वो ट्रस्ट का है अपने से किसी बड़े पावर में। ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और इस वीडियो को प्लीज़ उन इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ जिसको वाक़ई में इनकी ज़रूरत है। दैट विल ट्रूली लाइक क्रिएट वंडर्स इन एंड वंडरफुल मैजिक एंड एनर्जी। क्योंकि जब आप किसी एक की हेल्प करते हो ना, तो आप यूटिलिटी प्रोड्यूस कर रहे हो कि आप यूटिलाइजेबल हो, और आप बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हो यूनिवर्स में, तो वो वापस घूम के आपके पास 10 गुना आती है। ठीक है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्राउंडेड, कीप मैनिफेस्टिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।